हेलो बच्चों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड डे इन हिंदी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिसेस के इस सीरीज में आव्यूह के प्रकार पर आधारित एमसीक्यू। जैसा कि पिछला लेक्चर में हम आव्यूह के प्रकार को पढ़ चुके हैं और उसी के आधार पे आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का 9th क्वेश्चन होगा। प्रीवियस लेक्चर तक में क्वेश्चन 8 तक कर चुके हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एमसीक्यू है। तो आइए करते हैं इसको। और जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं पहली बार, तो इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्न में से विकर्ण आव्यूह है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं। सबसे पहले विकर्ण आव्यूह होने के लिए कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और विकर्ण आव्यूह का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स ए विकर्ण आव्यूह कहलाता है जब ए आई जे बराबर 0 फॉर किसके लिए? आई और जे जब बराबर नहीं हो। और ये भी बता चुके हैं कि विकर्ण आव्यूह का मुख्य विकर्ण का अवयव कोई भी अवयव शून्य नहीं होता है। तो इन्हीं सब कंसेप्ट का यूज करके देखते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है? मुख्य विकर्ण का कोई भी अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें शून्य दे रखा है, ये तो गलत हो गया। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी क्या है? मुख्य विकर्ण का एक अवयव क्या है? 0 है, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन सी। अब देखिए, इसमें क्या है? मुख्य विकर्ण के कोई भी अवयव शून्य नहीं है और वर्ग आव्यूह भी है। और मुख्य विकर्ण के अलावा जब आई बराबर नहीं जे होता है तब अदर अवयव का मान कितना दे रखा है? 0। ये क्षेत्र मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला क्षेत्र, ये क्या होता है? आई लेस देन जे। और नीचे वाला क्या होता है? आई ग्रेटर देन जे। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो क्या है डेफिनेशन कि ए आई जे 0 हो जब आई बराबर नहीं जे। तो आई बराबर नहीं जे, मुख्य विकर्ण में तो आई बराबर जे होता है, तो ये सब अदर अवयव क्या होना? 0 होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य विकर्ण के अवयव विकर्ण आव्यूह में कोई भी अवयव 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? ये क्या है? शून्य आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह होने के लिए मुख्य विकर्ण के कोई भी अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें शून्य दे रखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी है, निम्न में से विकर्ण आव्यूह कौन सा है? ये कितना है? ऑर्डर 3/3 में दे रखा है। तो देखिए, वही कंसेप्ट का यूज करना है कि मुख्य विकर्ण सबसे पहले आपको देखना है। मुख्य विकर्ण के कोई भी अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें शून्य एक, ये क्या है? A33, ये 0 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन, सबसे पहला काम आपको विकर्ण आव्यूह देखना है, तो पहला ये देखना है कि वर्ग आव्यूह है कि नहीं। वर्ग आव्यूह है तो उसके बाद मुख्य विकर्ण के अवयव को देखना है। यदि मुख्य विकर्ण के कोई भी अवयव शून्य नहीं हो तो आगे चेक करना है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे शून्य है, इसलिए भी ऑप्शन गलत है, ये भी विकर्ण आव्यूह नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए, इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है? नॉन जीरो है, मतलब कोई कांस्टेंट है। और मुख्य विकर्ण के अवयव ही 0 दे रखा है, इसका मतलब ये भी विकर्ण आव्यूह नहीं है। अब इसमें देखिए, मुख्य विकर्ण के कोई भी अवयव 0 नहीं है, और साथ ही जब आई बराबर जे नहीं है तो उस केस में भी सभी एलिमेंट क्या है? 0। मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला ये सब क्षेत्र क्या होता है? आई लेस देन जे वाला। और मुख्य विकर्ण के नीचे वाला ये रीजन कौन सा है? ये होता है आई ग्रेटर देन जे वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विकर्ण आव्यूह है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अदिश मैट्रिक्स है। ठीक है, अदिश मैट्रिक्स, तो अदिश मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो
और अदर एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, पहला तो ये कंडीशन आप देखिए। तो क्या इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगले ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या देखिए, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव यहाँ 0 0 है, और ये भी विकर्ण क्या है, अदिश मैट्रिक्स होने के लिए विकर्ण अवयव होना चाहिए। तो विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं होते हैं, तो ये अदिश मैट्रिक्स नहीं होगा। सी, इसमें देखिए अदिश मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव तो ये है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि अदिश मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। तो यहाँ ऑर्डर कितना है, 2 × 2। तो यहाँ देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, और अदर एलिमेंट मुख्य विकर्ण के अलावा क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, अदिश मैट्रिक्स है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि किसी वर्ग अवयव ए बराबर aij, aij बराबर 0 के लिए जबकि i बराबर नहीं j, तो a होगा। तो क्या होगा, डेफिनेशन है, ये किसका डेफिनेशन है, विकर्ण अवयव का। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। इकाई अवयव क्यों नहीं हुआ, इकाई अवयव का कंडीशन ये है कि aij जब i बराबर नहीं j हो, तो उस केस में सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। और जब i बराबर j हो, तो वो सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। ये है इकाई अवयव का डेफिनेशन। और दूसरा अदिश अवयव में क्या है कि बस 1 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो, ये डेफिनेशन है। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही है, विकर्ण अवयव। तो इसका आंसर क्या होगा, विकर्ण अवयव का ये डेफिनेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है कौन सा। तो देखिए सबसे पहले ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव। तो सभी वर्ग अवयव हैं। अब देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमें पता है कि aij जो होना चाहिए उसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन जब i लेस देन j हो, और i ग्रेटर देन j। इसमें 2 टाइप के होते हैं, निम्न त्रिभुजाकार अवयव और ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है कंडीशन, देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का डेफिनेशन क्या है कि एक वर्ग अवयव ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है जब aij बराबर 0, किसके लिए, जब i ग्रेटर देन j हो। तो इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो देखिए i ग्रेटर देन j क्या होता है, बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि मुख्य विकर्ण के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है आपको कौन सा क्षेत्र, i ग्रेटर देन j। और मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला जो क्षेत्र ये होता है, ये तीनों अवयव में क्या होता है, i लेस देन j होता है। तो आपको डेफिनेशन क्या पता है कि एक वर्ग मैट्रिक्स aij ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि aij बराबर 0, कब, जब i ग्रेटर देन j हो। तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे वाले क्षेत्र में सभी अवयव 0 हैं। आपको बस ये देखना है कि मुख्य विकर्ण के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में i ग्रेटर देन j वाले क्षेत्र में सभी अवयव 0 है या नहीं। तो इसमें है, तो ये ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते देखिए, इसमें मुख्य विकर्ण के ना तो ऊपर 0 है और ना ही नीचे 0 है कोई भी एलिमेंट, तो ये तो नहीं होगा। अब ये देखिए इसमें भी क्या ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, तो इसका आंसर है ये भी ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि एक वर्ग मैट्रिक्स, तो वर्ग मैट्रिक्स है ये 3 × 3 ऑर्डर का, aij 0 होना चाहिए जब i ग्रेटर देन j। तो मुख्य विकर्ण के रिस्पेक्ट देखिए i ग्रेटर देन j नीचे वाला ये क्षेत्र होता है, तो ये सभी अवयव क्या है, 0 है। और ऊपर क्या है,
ऊपर क्या है उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए क्या, अच्छा इसमें हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि मुख्य विकर्ण ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में शून्यों की न्यूनतम संख्या क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। तो देखिए न्यूनतम 3 जीरो है, यहाँ ऑर्डर कितना है 3, तो न्यूनतम शून्यों की संख्या n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा 3 गुना 2/2, यानी इसका आंसर 3। तो क्या 3 जीरो है ना, तो इसलिए ये क्या है त्रिभुजाकार आव्यूह है। तो एक बात यहाँ पे हम गलत बोल दिए 2-3 सेकंड पहले कि आपको देखिए मुख्य विकर्ण के सापेक्ष नीचे वाला क्षेत्र क्या होता है, आई ग्रेटर देन जे, ये जीरो होना चाहिए, ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए, अवयव होने चाहिए कोई, तो ये तीनों जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ये भी क्या है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। अच्छा एक बात इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य हो सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ हो सकते हैं। बस आपको कंडीशन क्या दे रखा है, ए आई जे जीरो कब होना चाहिए, जब आई ग्रेटर देन जे, तो आपको ये देखना है बस, उधर अवयव क्या है उनसे फर्क नहीं है आपको, बस आपको मुख्य विकर्ण के नीचे वाला, और जब हम निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह की बात करेंगे तो मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला क्षेत्र सभी अवयव जीरो होने चाहिए, इधर वाला अवयव कुछ भी हो उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। अच्छा क्वेश्चन था। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को पुनः देखें, आसानी से समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या है, निम्न में से अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह इसका मतलब बता चुके हैं, वैसे हम यहाँ इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सारणिक चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह उसको कहते हैं जिस आव्यूह के सारणिक का मान कितना हो, जीरो हो, तो उसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स, या एक और वर्ड से बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए आपको हम बता चुके हैं कि 2/2 का यदि कोई आव्यूह हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट का मान होता है, जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट का मान होता है वो होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस इन दोनों एलिमेंट का गुणनफल b इंटू सी। तो अभी आपको बस इतना ही समझना है, वैसे जब हम सारणिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब बातें क्लियर हो जाएगा। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि 2/2 का है तो इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसके सारणिक का मान 1 गुना 4 माइनस इन दोनों का गुणनफल यानी 2 गुना माइनस 3, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 6 10। तो क्या ये जीरो है, नहीं है, तो ये क्या है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का मान क्या है नॉन जीरो, जीरो नहीं है। तो जिसका जीरो होगा वो आपका आंसर होगा। इसमें देखिए इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, 1 गुना 4 माइनस 2 गुना 3, तो 4 माइनस 6 बराबर -2, तो ये भी क्या है जीरो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में क्या है, देखिए 12 गुना 4 कितना होगा 48 माइनस 8 गुना 6, तो 48 माइनस 48 कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे सारणिक का मान क्या है, जीरो है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ऐसा क्यों होता है, देखिए एक फॉर्मूला है, जब हम पढ़ेंगे सारणिक चैप्टर तो वहाँ एक फॉर्मूला है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। तो बोलिए ए इनवर्स कब परिभाषित होगा, जब ये जीरो नहीं होगा, इसलिए अव्युत्क्रमणीय कहते हैं, यानी व्युत्क्रम नहीं निकलेगा कब, जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपको सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल डेफिनेशन है कि एक पंक्ति मैट्रिक्स में होते हैं। तो जब हम आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे थे तो पहला ही क्या था, पंक्ति मैट्रिक्स। तो उसका डेफिनेशन क्या था कि एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो बस आपको एक पंक्ति देखना है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं उससे कोई फर्क, बस एक पंक्ति होना चाहिए किसी भी आव्यूह में।
तो उसको बोलेंगे पंक्ति अवयव। तो इसमें बोल रहा है केवल एक अवयव, तो ये तो क्या होता है, एकल अवयव होता है, ये गलत है। अगला ऑप्शन, केवल एक पंक्ति जिसमें एक या अधिक स्तंभ हो, तो इसी को क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। तो ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सी ऑप्शन भी चेक करते हैं, केवल एक स्तंभ जिसमें एक या अधिक पंक्तियां हो, तो ये गलत है। ये क्या स्तंभ अवयव का डेफिनेशन है, केवल एक पंक्ति था, केवल एक स्तंभ, तो ये क्या होता है, एकल अवयव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे कोटि m इंटू एन का वर्ग मैट्रिक्स होगा, तो वर्ग मैट्रिक्स के लिए क्या डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। यानी जो रो की संख्या यहाँ पे कितना है, m है, और कॉलम की संख्या कितना है, n है। तो ये वर्ग अवयव कब होगा, जब ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब m बराबर n। तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, यदि A बराबर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ट्रेस A का मान निकालना है। तो आपको हम बता चुके हैं, किसी भी वर्ग अवयव का जो ट्रेस होता है वो मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल होता है। तो यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा मुख्य विकर्ण के अवयव, तो उसको प्रीवियस लेक्चर देख लें। देखिए, मुख्य विकर्ण के अवयव उनको कहते हैं किसी भी वर्ग अवयव में जब किसी भी अवयव i बराबर j हो, तो ये होता है, ये है इस अवयव का मुख्य विकर्ण का अवयव। ये अवयव क्या बोलते, a11, ये क्या है a22, a33, तो ये क्या हो गया, मुख्य विकर्ण का अवयव। कंफ्यूज नहीं होना कि मुख्य विकर्ण के अवयव ये होते हैं 9 3 0, ये है मुख्य विकर्ण के अवयव। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ट्रेस ए क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल। तो यहाँ मैट्रिक्स ए है इसलिए ट्रेस ए बोला गया है। तो मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है, 2 + 3 + 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 7 यानी 5 और 7 12। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। देखिए, आपको जो माइंड सोचता है वो ऑप्शन मौजूद है। बहुत लड़का ऐसा सोचेगा यदि कंसेप्ट कंफर्म पता नहीं हो तो वो क्या करता है कि ऑप्शन से करना स्टार्ट करता है। यहाँ कितना है 42, तो इन तीनों से गुणनफल दे रखा है और विद्यार्थी टिक करके आ जाता है। बट ये कंसेप्ट है ही नहीं। कंसेप्ट क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल। 2 + 3 + 7 तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए अगला ऑप्शन भी देखते हैं 18। तो ये कैसे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है आपको पहले पंक्ति के सभी अवयवों का योग। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या होगा 12। अगला क्वेश्चन ये क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, सभी अदिश अवयव विकर्ण अवयव नहीं होते हैं। सभी अदिश अवयव विकर्ण अवयव नहीं होते हैं, तो ये गलत बात है। अदिश अवयव होने के लिए सर्वप्रथम विकर्ण अवयव होना जरूरी है, उसी का क्या प्रकार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा सभी अदिश अवयव क्या होते हैं, विकर्ण अवयव होते हैं। यहाँ दिया है नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन, प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है, ये सत्य है। क्या है, देखिए क्योंकि अदिश अवयव का क्या डेफिनेशन है कि ऐसे विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। अब इसका क्या है कि प्रत्येक इकाई अवयव में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, बस एक होता है, तो उसको बोला गया इकाई अवयव। बट अदिश अवयव में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है मुख्य विकर्ण के अवयव। तो इसका मतलब ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है। यदि ये समझ में नहीं आ रहा, प्रीवियस लेक्चर को देखें, अच्छे से समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव के मुख्य विकर्ण का कोई भी अवयव शून्य नहीं होता है, ये गलत बात है, शून्य हो सकता है। आपको हम डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो सकते हैं, तो ये बोल रहा है नहीं होता है।
तो डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, आपको जल्द ही रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।